Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now I Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter, new topic, that is chapter number 8, Reach for the Top. In this chapter we will read about the persons who have worked so hard for reaching on the top. And we will start part 1 with संतोष यादव. पार्ट 1 में संतोष यादव के बारे में पढ़ेंगे. So now, before we start, we have to do some work, and that is think for a while and make a list of 3 or 5 persons you idealize. आपको 3 या 4 5 persons के बारे में एक लिस्ट तैयार करना जिनको आप आइडियलाइज करते हो या एडमायर करते हो, जिनकी प्रशंसा करते हो उनके अचीवमेंट्स के लिए, राइट? तो ये आप कर लेना अपने कॉपी में, नोटबुक में. दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू. Now I'll begin with the reading and explanation line by line. So let's begin. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered as curse, was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessings, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the sixth child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. She was born in a small village of Joniawas of Rewari district in Haryana. Now let me explain it in Hindi as well. तो ये जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट में हम संतोष के बारे में पढ़ रहे हैं. और संतोष यादव जो है, जो कि दुनिया की एकमात्र महिला थी है जिन्होंने माउंट को 2 बार फतह किया है, 2 बार उसके ऊपर चढ़ी हैं. और वो हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले की एक छोटे से गांव जोनीवास की रहने वाली हैं. वहाँ उनका जन्म जो है एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था. हालांकि संतोष एक रूढ़िवादी समाज में जन्मी थी, जहाँ पे बेटों को प्राथमिकता दी जाती है, बेटियों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है. और परिवार में उनका स्वागत किया गया था, बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया था, क्योंकि वो 6वीं संतान थी. 6वें नंबर पे उनका जन्म हुआ था. और उनके पहले जो है 5 बड़े भाइयों का जन्म उस घर में हुआ था, और वो उन 5 भाइयों की इकलौती बहन थी. जब उनकी माँ एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी, उस टाइम एक पवित्र व्यक्ति जो है, मतलब हॉली मैन इज़ लाइक साधु संत बोल सकते हैं, वहाँ से दौरा कर रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे. तब उन्होंने जो है आशीर्वाद दिया था कि आपको एक बेटा जन्म होगा. लेकिन उनकी जो दादी थी, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए. तो वो साधु जो है आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो बेटे के बारे में आशीर्वाद मांगते हैं कि उनको बेटा होना चाहिए. लेकिन वो साधु जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उनकी दादी को लड़की चाहिए था. लड़की का जन्म भी जो है हुआ उनके घर में जब उनको आशीर्वाद मिला तो, और उसका नाम संतोष रख दिया गया. मतलब अब उनको संतोष हो गया, मतलब अब उन्हें कुछ और नहीं चाहिए, जो चीज़ चाहिए था उनको वो मिल चुका था. शुरुआत से संतोष जो है थोड़ा, लेट्स रीड द सेकेंड पार्ट, देन विल. द गर्ल was given the name Santosh, which means contentment. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. She began living life on her own terms from the start, where
Other girls wore traditional Indian dresses. Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. तो इस पार्ट में हम कह सकते हैं कि संतोष जो है थोड़ा शुरू से ही विद्रोही टाइप की थी, थोड़ा जिद्दी टाइप की थी। वो अपने अधिकार के लिए जो है वो लड़ती थी। ठीक है, उसे ना तो पारंपरिक पोशाक पसंद था, क्योंकि जब सारे लोग पारंपरिक पोशाक जब पहनते थे, पूरा फुल कवर्ड पहनते थे, तब उसको शॉर्ट्स पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और उसने कभी किसी ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो नहीं किया, जहाँ लड़कियाँ घर में ज़्यादा टाइम बिताती थी। तो वो ज़्यादातर खेल कूद में बाहर घूमना फिरना, ये सारा चीज़ उसको करना। और उसका कहना था कि लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही ऐसी थी। उसने ये ठान लिया था, डिटरमाइन हो चुका था उसके मन में कि आई चूज़ अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ। अगर इफ़ आई चूज़, अगर मैं कोई सही रास्ता या जो ज़रूरी रास्ता उसको चूज करूं, तो मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, बजाय मेरे आसपास के लोगों को बदलने की ज़रूरत है। उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing customs in the family, Santosh had to make do with a local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way. When the right moment arrived, and the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was always under pressure from her parents to do the same. संतोष जो है, संतोष का जो परिवार था, उसके घर वाले जो थे काफ़ी अच्छे समृद्ध संपन्न घर वाले थे। उनके पास काफ़ी ज़मीन था, और उनके माता पिता चाहते तो उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने बच्चे को जो है दिल्ली में किसी बड़े स्कूल में, जो कि देश की राजधानी, वहाँ पे पढ़ा सकते थे, नई दिल्ली में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसको ये मौका बाद में आगे चल के मिला, जब वो 16 साल की उम्र की हो गई। शुरुआत की पढ़ाई उसको अपने गांव में ही करनी पड़ी, जैसा कि सारे लोग करते हैं। उसको भी अपने गांव में ही पढ़ाई करनी पड़ी। बाद में जब वो बड़ी हो गई, 16 साल की उम्र की हो गई, तब उसको मौका मिला कि वो बाहर जाके पढ़े। लेकिन चूँकि वो लड़की थी और उसके गांव में ऐसा रीति रिवाज था कि 16 साल की जैसे ही लड़की होती थी तो उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते थे, उसके शादी की बात चलनी शुरू हो जाती थी। लेकिन संतोष को तो शादी करनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो है परिवार वालों का प्रेशर बनना शुरू हो गया। उसके परिवार वालों ने उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. In this part, it is quite interesting, guys. Now try to listen. कैसे लोग टॉप पे पहुंचते, इतना आसान काम नहीं होता। उसके पास पैसे थे, सब कुछ था, एवरीथिंग वाज विथ हर, बट स्टिल उसके पेरेंट्स अग्री नहीं थे, रेडी नहीं थे। और उसके ऊपर जब प्रेशर बनाया गया तो उसने साफ साफ बोल दिया कि वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक उसको प्रॉपर एजुकेशन ना मिल जाए, और अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी भर शादी नहीं करेगी। और इतना बोल के उसने अपने घर को छोड़ दिया, और घर को छोड़ने के बाद दिल्ली में आकर के एक स्कूल में नाम भी लिखवा लिया, इनरोल भी करवा लिया। लेकिन उसके परिवार वालों ने पैसे देने से मना कर दिया। तब जो है उसने अपने परिवार वालों को ये इन्फॉर्म किया, बताया
कि उसका प्लान क्या है, वो कैसे उस स्कूल में पढ़ाई करेगी। उसने बोला कि मैं पार्ट टाइम काम कर लूँगी, उससे जो पैसे अर्न करूँगी मैं उससे स्कूल का फ़ी भरूँगी, लेकिन मैं पढ़ाई करूँगी। जब इतना उसने बोला तो उसके पेरेंट्स ने जो है पैसे पे करना शुरू किया। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers a Kasturba hostel faced the Aravali Hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take the climbing. Now, in this passage, कहता है कि जब उसने पढ़ाई शुरू कर दी, उसके पेरेंट्स रेडी हो गए पैसे पे करने के लिए, तो धीरे धीरे करके एक बार पढ़ाई शुरू हुई तो और उसने ज़्यादा पढ़ाई करने की ठानी, और आई मीन आगे की पढ़ाई करने की ठानी, और धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को मना लिया, अपने फादर को मना लिया। और उसके बाद जो है उसको एजुकेशन मिलना शुरू हो गया। उसने हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास करने के बाद वो जयपुर गई। जयपुर पे में उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पे वो एक कस्तूरबा हॉस्टल करके था, वहाँ पे वो रहने लगी। संतोष बताती है कि जब वो कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी तो वो हॉस्टल का जो रूम था वो उसका जो फेस था वो अरावली हिल्स से के नज़दीक में था। वहाँ से अरावली हिल्स जो है काफ़ी नज़दीक था, काफ़ी प्लेजेंट दृश्य था, काफ़ी अच्छा था, देखती थी। और जब वो देखती रहती थी तो वो देखती थी कैसे जो गांव वाले हैं वो उस हिल्स पे चढ़ते हैं, और चढ़ने के बाद अचानक से वो गायब जैसे हो जाते हैं, वो दिखते नहीं है फिर कुछ समय के लिए। तो एक दिन संतोष ने भी डिसाइड किया कि उसको जो है खुद चल के जाके देखना चाहिए, उस पहाड़ी पे चढ़ाई करनी चाहिए। और जब वो जा रही थी वहाँ पे तो उसको वहाँ पे कोई नहीं दिखा। हाँ, कुछ माउंटेनियर्स दिखे जो पर्वतारोही जिसको बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माउंटेनियर्स, वो उसको मिले। और संतोष ने जो है उन माउंटेनियर्स से पूछा क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है, और उसको ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और उस माउंटेनियर्स ने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे उसको जो है एक इनकरेजमेंट मिला, उसके अंदर में एक साहस मिला, मोटिवेशन मिला कि चलो अब वो जो है क्लाइंबिंग कर सकती है, वो उनसे कुछ सीख सकती है। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in the Uttarkashi on 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight to the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled in Uttarakashi. नाउ जब उसको मौका मिला क्लाइंबिंग करने का तो उसके बाद से उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उसने कुछ पैसे बचाए, पैसे बचाने के बाद उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में उसने जो एक माउंटेनियरिंग का यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाकर उसने एडमिशन करवाया। और जब उसका जो महारानी कॉलेज का जो सेमेस्टर ख़त्म हो गया, जब एग्ज़ाम्स सारे ख़त्म हो गए, तो जो कि अप्रैल में ख़त्म होते हैं, 19 को ख़त्म होना था, तो वहाँ से जो है वो निकली। और like it is being said like कि my college semester in Jaipur was to end on April, but it ended in 19th of May. अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, बट मई 19 मई तक चला वो एग्ज़ाम किसी तरीके से खींच सीख करके। और फिर वहाँ से जो है वो 21 को उत्तराकाशी जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पहुँच गए। और वहाँ से उसको घर जाना था एक्चुअली, तो वो वहाँ गई नहीं, उत्तराकाशी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट चली गई। और इस बात के लिए जो है उसने अपने पिताजी को खत लिख करके माफ़ी भी मांगी।
बजाय कि उसको घर आना था वो चली गई माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में। तो इस बात के लिए उसने माफ़ी मांगी, क्योंकि उसने बताया भी नहीं था, परमिशन भी नहीं लिया था अपने पिताजी का। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एंड एक्सपेडिशन एवरी ईयर। Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude, occupied with an iron will, physical endurance, and amazing mental toughness. She She proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1902, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. It was sorry if her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors. Her concern for others and desire to work together with them found her a special place in heart of fellow climbers. So in this stanza ये कहता है कि जब संतोष को मौका मिला तो उसने उस मौके को यूटिलाइज़ किया, और हर साल जो है वो प्रत्येक वर्ष एक अभियान होता है, एक्सपेडिशन मतलब अभियान होता है, जिस पे बहुत सारे लोग माउंटेनियरिंग करते हैं। उस पे चढ़ने की कौशल किस तरीके से उस पे चढ़ा जाएगा और कितनी तेज़ी से चढ़ा जाएगा, इसके बारे में बताया जाता है। और उसमें उसने ज्वाइन किया और हर साल जाना शुरू किया। धीरे धीरे उसको लाइक एक्सपीरियंस होने लगा। इसके अलावा उसने ठंड और ऊंचाई के लिए उल्लेखनीय प्रतिरोध विकसित किया अपने अंदर में, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो तो ठंड बढ़ती जाती है और आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एक एक इंसान के अंदर जो लोहे जैसा लौह शक्ति जिसको बोलते हैं, लोहे की इच्छा होनी चाहिए, शारीरिक धीरज होनी चाहिए और एक अद्भुत मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए। आपको मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से आपको मजबूत होना पड़ेगा जब आप माउंटेनियरिंग करोगे तो। और उसने खुद को बार बार साबित किया इन चीज़ों में। और 1992 में 4 साल के प्रशिक्षण के बाद वह माउंट एवरेस्ट को जीतने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई। एंड दैट टाइम शी वॉज 20 years old. At 20 years old, मुश्किल से 20 साल 22 साल की उम्र की होगी। तो ये जो है कहानी उसके मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, और इस बात की प्रशंसा उसके साथ जो कलीग्स थे, उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे, वो भी करते हैं कि वो काफ़ी लाइक स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर थी। नाउ डियर स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी in next part of the video, and you may prepare a note of 3 idols to whom you praise, whom you idolize, as we have talked in the starting of the video. Now we'll meet in next part of the video. So till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.